नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। मैं हूं लिली और रुक करते हैं खबरों का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार में जुटे पीएम मोदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। कर्नाटक के बांगरपेट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी को न सिर्फ बार बार नामदार बोलकर मजाक उड़ाया, बल्कि पीएम वाले बयान की जमकर आलोचना भी की। पीएम ने कहा कि अहंकारी नामदार का पीएम का उम्मीदवार घोषित करना कांग्रेस की आंतरिक लोकशाही की पोल खोल रहा है। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी को हटाने की साजिश चल रही है, गठबंधन करने के लिए मीटिंग चल रही है। मोदी को हटाने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों के पैर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के बड़े सीनियर नेताओं को अनदेखा कर पीएम कैंडिडेट घोषित कर देना ये कितना बड़ा अविश्वास है। ये कांग्रेस के नामदार सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं और ये सोना भी कोलार वाला नहीं, अचानक एक आ गया, उसने घोषित कर दिया बाकी कतार का जो होगा सो होगा, बाकी गठबंधन के दलों का जो होगा सो होगा। 40 साल से सीनियर नेता पड़े हैं, उनका जो होता होगा, उसने आकर के अपनी बाल्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इस प्रकार से स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर देना, ये अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा है, उसका सबूत है कि नहीं है। ये अहंकारी नामदार का खुद को प्रधानमंत्री घोषित करना, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित करना, 19 में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, इसकी घोषणा कर देना, ये कांग्रेस की आंतरिक लोकशाही की पोल खोल देता है कि नहीं खोल देता है। इतना ही नहीं, मोदी हटाने के लिए, गठबंधन करने के लिए मीटिंगें चल रही हैं, बड़े बड़े दिग्गजों के पैर पकड़े जा रहे हैं। इन सारे दिग्गजों को अंधेरे में रख करके खुद को पीएम घोषित कर देना, ये गठबंधन के अंदर कितना भयंकर अविश्वास है, इसका जीता जागता सबूत है कि नहीं है। नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में फूलपुर नगर पंचायत के सदस्य और भाजपा नेता पवन केसरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद खून से लथपथ पार्षद को आनन फानन में अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने के बाद आईजी, एसएसपी समेत 10 थानों की फोर्स पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गई। फिलहाल हत्या का कारण नहीं पता चल सका। आपको बता दें कि शेखपुर तकिया में पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में पवन के दोस्त आरिफ के अलावा एक महिला के भी घायल होने की बात कही जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फूलपुर के विधायक प्रवीण पटेल के अलावा गंगा पार्क के जिलाध्यक्ष अमरनाथ तिवारी समेत कई भाजपा नेता अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। ऐसा कि शेखुपुरा वहाँ पे मोहल्ला है, उसमें एक बीजेपी के पार्षद थे पवन केसरवानी, उनको किसी ने गोली मार दी है। उसके बाद में जो है इनके भाई और पुलिस मौके पे पहुंची। इनका भाई रोहित था और एम्बुलेंस में लेकर के इनको पहले हम लोग पार्वती हॉस्पिटल लेकर गए, उसके बाद एसआरएन में लाए तो ये ब्रॉड डेड थे, तो इनका मर्डर हुआ है। और इसमें जो है इनके परिवार वालों से भी बात हुई है और उसके अलावा जो आपस में जो इनके खिलाफ में एप्लीकेशंस इन्होंने दे रखी थी, उन सब का हम पता करवा रहे हैं। उसी के आधार पे अभी हमने 3 लोगों को उठाया है, उनसे हमारी क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। मांगा गया था, एसएसपी साहब ने गरर मुहैया नहीं करा। अब खतरा एक सामाजिक आदमी थे, सोशल सीधे साधे आदमी थे और जो है उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों को उनको पसंद नहीं था। वो राजनीतिक मतलब वो सभासद भी थे भारतीय जनता पार्टी से सभासद भी थे, इसलिए कुछ लोग खुन्नस भी थी। और हम लोग इसकी निष्पक्ष मांग कर रहे हैं, कम से कम इसकी सच्चाई सामने तो आए, जो दोषी उसको सजा तो मिले। इलाहाबाद से एलन सिंह की रिपोर्ट। वहीं महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में इलाहाबाद के महाराणा प्रताप चौराहे पर क्षत्रिय महासंघ के लोगों ने एकत्रित होकर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और महाराणा प्रताप अमर रहेंगे नारे लगाए। वहीं लोगों का ये कहना है कि आज का दिन हम सब के लिए महान है। वहीं वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अन्य महापुरुषों की जयंती पर जिस तरह से अवकाश होता है, उसी तरह महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष के लिए भी सरकारी अवकाश होना चाहिए। एक ऐसे महापुरुष की जयंती है
जो हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के स्तर पर राष्ट्रभक्ति स्वाभिमान का प्रतीक, मुगलों से मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में विश्व विख्यात महाराणा प्रताप जो पूरे संसार के लिए उनका जन्मदिन है। हम लोग पूरे लबोलबाब बहुत हर्षित होकर इनका जन्मदिन 478वां मना रहे हैं। सरकार से खासकर मोदी जी से योगी जी से निवेदन करूँगा, जिस तरह अन्य महापुरुषों की जन्मतिथि पर सरकारी छुट्टियाँ की जाती हैं, ऐसे ही देश के स्वतंत्रता के लिए या देश के साक्षरता के लिए जिस शख्स ने सारी जिंदगी अपना निछावर कर दिया, उसकी जन्मशती पर, उनकी जन्म दिवस पर भी सरकारी छुट्टी घोषित करने की मैं मांग। इलाहाबाद से एलन सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, रुके यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found Manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और Manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on Manglix.com, use promo code NATION1। रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान उन्मुक्त चंद उत्तराखंड के नैनीताल पहुंचे। वहीं सरोवर नगरी पहुंचे उन्मुक्त चंद ने कुमाऊं मंडल विकास निगम की होम स्टे योजना को एक अच्छी पहल बताया। साथ ही उन्होंने कुमाऊं की दारमा घाटी का दीदार किया और कहा कि यहाँ की आबोहवा और सुंदरता बहुत ही अद्भुत है, पर्यटकों को यहाँ आना चाहिए। उन्मुक्त के साथ नैनीताल आए फिल्म निर्देशक विनोद कापड़ी ने बताया कि वो अपनी अगली फिल्म दारमा घाटी में बनाएंगे। और वहीं होम स्टे योजना का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कुमाऊं मंडल विकास निगम के जीएम त्रिलोक मर्तोलिया ने कहा कि कुमाऊं मंडल द्वारा चलाई जा रही होम स्टे योजना से पलायन पर भी रोक लगेगी और स्थानीय लोगों के रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। दारमा होके आया हूँ तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने 8-10 दिन निकाले अपनी इस ट्रिप के लिए और पूरा पहाड़ों में घूमा, काफ़ी सारी वैलीज़ में घूमा। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले तो मैं पिथौरागढ़ तक ही जाता था, लेकिन इस बार पहली बार मेरे को आगे तक जाने का मौका मिला और दारमा जाके तो मुझे ऐसा लगा कि ये अलग ही दुनिया है। दारमा वैली और दारमा के लोगों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने तय किया कि अगली फिल्म मैं ज़रूर इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक दारमा वैली में शूट करूँगा और वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से और स्थानीय लोगों को भी फिल्म का हिस्सा बनाऊँगा, क्योंकि उस तरह का जो लोकेशन है, जिस तरह का पूरा जो चरित्र है घाटी का और वहाँ के लोगों का जो चेहरा है, उस तरह का चेहरा आप कहीं से भी, ना किसी फिल्मी सेट से बड़े सेट डिज़ाइनर से आप वो क्रिएट करा नहीं सकते। उन्मुक्त चंद जी उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, ये अंडर 19 टीम के कैप्टन भी रहे हैं और इनके नेतृत्व में वर्ल्ड कप भी जीता है अंडर 19। तो इनको मतलब निगम ने अनुरोध किया कि भाई ये लोग जो हमारा होम स्टे अभी दारमा वैली में हमने शुरू किया है और विनोद कापड़ी जी जो कि फिल्म मेकर्स हैं, तो इन लोगों ने निगम का अनुरोध स्वीकार किया और इन लोगों ने वहाँ पर जो दारमा वैली में जो हमने दुक्तू है, वालिंग गाँव है और नागलिंग गाँव, इनमें जो है जो होम स्टे शुरू हुआ है, तो उसमें ये लोग जो है खुद रहे हैं और इन्होंने अपना अनुभव अपना साझा किया है। नैनीताल से नेशन1 ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं पंजाब की खबर का। पंजाब के जिला मोगा में करीब 200 पेट्रोल पंप मालिकों ने पेट्रोल कंपनियों के धक्केशाही के खिलाफ अपने पेट्रोल पंप बंद कर हड़ताल की है। पेट्रोल पंप मालिकों की मांग है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लिया जाए और रोज रोज के घटते बढ़ते भाव को स्थिर किया जाए। पेट्रोल पंप मालिकों ने बताया कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लिया जाता है तो कम से कम 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा, जिससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी। तकरीबन 200 पेट्रोल पंप के करीब बंद है, विच रिलायंस भी है, एसआर भी है, इंडियन ऑयल, एचपीसी, बीपीसी सारिया कंपनियों के पंप बंद है। मेन है जी जीएसटी का। जे अज जीएसटी दे विच सानू लिआउंदे है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 रुपए लीटर तकरीबन पेट्रोल डीजल का रेट फर्क पैंदा जेड़ा कि कस्टमर को मिलूगा। पंजाब से तन्मय समानता की रिपोर्ट। उधर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 6 मई को हुई जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की।
वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें ब्राह्मण समाज के स्वाभिमान और गरिमा पर ठेस पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की और 7 दिनों के अंदर कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। उनके खिलाफ हर जिले लेवल पर एक डिफेमेशन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये प्रश्न पत्र में देकर ब्राह्मणों का अपमान किया है और उसके साथ साथ उनके खिलाफ डैमेजेस के केसेस भी किए जाएंगे और उसके लिए सरकार और चयन आयोग के सभी सदस्य जो है जिम्मेवार हैं। आज के 7 दिन का समय दिया जाता है इस सरकार को कि वो इस विषय में कार्य करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सारे हरियाणा में और फिर सारे हिंदुस्तान में इस किस्म का विरोध प्रदर्शन होगा। रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड के रुड़की में एरन अस्पताल के डॉक्टरों की ऐसी लापरवाही सामने आई जिससे एक बच्चे की जान पर बन आई। दरअसल इलाज कराने आए 1 वर्षीय बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टर ने बच्चे के लिए दवाई लिखकर 2-4 दिन में बच्चे के ठीक होने की बात कही। कई दिन बीत जाने के बाद भी बच्चे की हालत बिगड़ती देख माँ बाप अपने बच्चे को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने बच्चे को निमोनिया बताया और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि बच्चे के एक फेफड़े में पानी भरने के कारण इन्फेक्शन हुआ है, जिसके बाद डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत में सुधार है। वहीं बच्चे के पिता ने एरन अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की। जैसे ही जोलीग्रांट पहुंचे उन्होंने बताया कि बच्चे के फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, वहां से ऑपरेशन हुआ, उसका आधी किलो पानी निकाला गया और साथ ही साथ मौत का ऑपरेशन अलग किया गया। बच्चे की जान बचते भगवान की आशीर्वाद था बच गई, लेकिन रुड़की के डॉक्टर इतने लापरवाह हैं। इन्होंने क्लिनिक दिन में खोलने हैं, क्लिनिक हो या हॉस्पिटल, रात में किसी के लिए है नहीं। एक माने के डॉक्टर इन्होंने डिग्री ले लिया पर रात में इन्हें कोई सेवा देनी ही नहीं, ऐसा इनका नजरिया हो चुका है। उन्होंने टेस्ट कराने के लिए हम चले गए और लगातार हमने उनके पास ट्रीटमेंट किया। 20 दिन तक हमने उनका ट्रीटमेंट किया। उस ट्रीटमेंट कराने के बाद भी बच्चे को कोई आराम नहीं मिला। हमने बीच में 3 बार दिखाया उनको। 3 बार दिखाने के बाद भी बच्चे को आराम नहीं मिला, तो हमने फिर तुरंत 20 दिन बाद जब बच्चे को चक्कर आने लगे, बच्चे को दौरे से पड़ने हो गया, हम दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोपाल इधर पीछे ही हैं, उनके पास ले गए तो उन्होंने बोला कि हाथ लगाते हुए बच्चे को भैया निमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब तक आप कहाँ थे। डॉक्टर साहब ने तुरंत रेफर कर दिया जोलीग्रांट के लिए और जोलीग्रांट गए, वहाँ पर हमने भी बच्चे का ट्रीटमेंट किया। इनके बजाय 2 दिन में ही बीच में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर गोपाल, उन्होंने इसके तुरंत एक्सरा करवाया। कह रहा मुझे बेटे की छाती में दिक्कत लग रही है, सांस भी लेने में दिक्कत हो रही, तुरंत एक्सरा करा और कच्चा ही एक्सरा मेरे पास ले गया। उन्होंने एक्सरा देखा, उसमें एक फेफड़ा बिल्कुल बच्चे का दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर कह रहा है इसमें पानी, पस, निमोनिया कुछ भी हो सकता है, इस बच्चे को तुरंत जोलीग्रांट लेके जाओ। छोटा है तो फिर उन्होंने 26 तारीख को इसका ऑपरेशन करके इसका पानी, पस सब चीज निकाला। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। और प्राइम टाइम बुलेटिन में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन 1 के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।